हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। हमने प्रीवियस ईयर के एक शिफ्ट के सारे मैथ्स के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आज हम 2 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट के सारे मैथ्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 3 नंबर्स आर इन रेशो 2:3:5 एंड ट्वाइस देयर सम इज 100, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको नंबर्स 3 नंबर्स के रेशो दे दिए हैं, कितने 2:3:5 में। अब क्या बोल रहा है, इनका सम जो है ना, ट्वाइस देयर सम इज 100। अब इनका सम मान लीजिए कितना, 5 3 8 2 10, 10 इनका सम हो गया और इसका ट्वाइस मतलब 20 हो गया। वो कितने के बराबर दिया है क्वेश्चन में, 100 के बराबर दिया है। तो मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई। तो हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़े नंबर का जो हमें वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। तो आपका 5 × 5 कितना हुआ, 25, और इसका स्क्वायर आप बोलोगे तो कितना हो जाएगा, 625, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए जल्दी से सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 2 years एट 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 48,000 का 2 साल में 20% की दर से, अगर इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है। अब देखते हैं क्या ब्याज होगा, कैसे आता है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत स्टूडेंट्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सिंपल इंटरेस्ट तो इजी है, ठीक है, प्रिंसिपल पे एक बार इंटरेस्ट लगता है, बस वही लगता चला जाता है, सेम ही रहता है इंटरेस्ट हर साल। पर कंपाउंड में, कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आप समझ लो ना एक बार, तो कुछ भी नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है और आपको सिंपल इंटरेस्ट बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट 10% है, दर जो है 10% है। अब पहले साल में आप क्या बताओ, इसकी क्या बताएंगे, ब्याज बताएंगे कितना हुआ। तो 10% इसका निकालोगे, सीधे 10 रुपये हो गया। अब देखिए सेकेंड साल आप बोलोगे कि सेकेंड साल बताओ कितना इसका ब्याज होगा, तो वो भी क्या है, 10 रुपये ही होता है। और ऐसे करके जितने साल भी निकालोगे आप, 3 4 5 6 साल, हर साल क्या होगा, 10 रुपये ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रिंसिपल होता है, पहले साल अगर आप निकालोगे तो उसका 10% निकालोगे और वो 10 रुपये हो जाएगा। ये तो हो गया पहले साल की बात। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो पहले क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट में या साधारण ब्याज में सिर्फ 100 रुपये पे ही लगता था, या प्रिंसिपल पे ही लगता था जो हमारा ब्याज का दर था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो है ये प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही पहले, और किस पे लगेगा, और जो हमारा ब्याज आया था उसका भी 10% आपको निकालना पड़ेगा, जो कि 1 के बराबर होगा। तो ये 21 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 21 रुपये होगा। जबकि अगर मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता कि 2 साल का बता दो, तो वो कितना होता, 20 रुपये होता, लेकिन ये 21 रुपये होगा। और एक तरीका है समझने का, जैसे 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, तो पहले इसको आप पहले साल में ये 10% की दर से बढ़ेगा, 10% से बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये आपकी अमाउंट आ जाएगी कितना, 1 साल के बाद। और इसी अमाउंट पे, ठीक है, और इसी अमाउंट पे फिर 10% फिर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात होती थी तो 100 पे ही 10% लगता था और हर साल 100 पे ही लगता रहता था। अब इसमें क्या होगा, इसका जो भी इंटरेस्ट या ब्याज आएगा वो पहले जुड़ जाएगा और फिर अगले साल इस पे लगेगा, और आगे का निकालना होगा तो इस पे लगेगा। जैसे 110 का 10% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 ऐड कर दोगे तो 121 हो जाएगा। अब जो अगला, अगर तीसरे साल का आपको क्या पूछ ले कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट क्या है, अभी तो ये अमाउंट्स आ रहे हैं, अमाउंट क्या है, तो आप इस पे फिर से 10% लगा देंगे। ठीक है, और फिर आपका ऐसे ही करके एक और फिर अमाउंट आएगा। और अगर मैं बोलूं कि अच्छा ये अमाउंट आ गया, अब इसका वो बताओ कि कितना आपको इंटरेस्ट मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, तो वो आपका 21 रुपये हो गया, 121 माइनस 100। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी, और मैं कुछ दिन में उसको भी कवर करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी चैप्टर, बहुत ही मज़ा आ जाएगा उसमें। आपको कुछ भी, कभी भी फिर कंफ्यूजन नहीं होगी और कभी भी डर नहीं लगेगा इस टॉपिक से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है,
अब तो ये हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो देखिए 20% जो है इसका सक्सेसिव रेट अगर निकाल लें, ठीक है, सक्सेसिव रेट निकाल लें। अभी सक्सेसिव रेट के लिए आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, और ये बताऊंगा ये वहां पे आने के बाद कि कैसे आता है ये चीज़, ये फॉर्मूला कैसे बनता है। तो इसका ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और x क्या हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा, और सक्सेसिव लग रहा है तो 20 का फिर से क्या हो जाएगा 20% ही हो जाएगा, दूसरे साल भी 20% लगेगा। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, और ये 40 और ये 44% आएगा। 44% क्या आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है, अगर आप इसका 44% निकाल दीजिए, ठीक है। तो 44% निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये कट गए। अब देखिए बस अब यहीं पे रुक जाना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करने लग जाना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करोगे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा अभी भी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें से एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो है ये क्या है 11 का मल्टीपल है, मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन जो है वो भी क्या होना चाहिए 11 का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो सीधे हम ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अब छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं, तो देखिए कैसे, 9 2 11, 11 माइनस 7, कल आपको मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट बताई थी किसकी, 11 की। तो क्या होता है ऐसे करके ऐड करते चले जाते हैं, तो 7 और 11 माइनस 7 आपका कितना हुआ 4, ठीक है। 4 11 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये वाला देखिए 8, 8 7 15, 15 माइनस 6 कितना हुआ 9, ये भी नहीं हो सकता। और 7 माइनस 2 5, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखिए 2 1 3, 2 1 3, 3 माइनस 3 0, यदि 0 या 11 आ जाए माइनस करने पे तो वही हमारा आंसर है, और बी हमारा आंसर है, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको, बहुत बुरा लगने वाली है एक चीज़। अब जो हमने इतना सारा कुछ किया, ठीक है, ये तो बताना मेरी जिम्मेदारी होती है, नहीं तो आप बोलोगे कि पता नहीं आता भी है सर को कि नहीं, है ना, कि सीधे ऑप्शन से करवाते रहते हैं। तो ये तो मेरी जिम्मेदारी थी आपको समझाना कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सब, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको इसमें पेन भी टच करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ना कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस की ज़रूरत थी। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 48,000 का 100% बताइए, तो किसी भी नंबर का 100% क्या होता है 48,000 ही होता है, मतलब ये 48,000 का 100% क्या होगा 48,000 होगा, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है, मैं अब समझा दूंगा, और यहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा, अंदाजा लग गया होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट 20 + 20 40%, 40 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 44-45% जाएगा, अंदाजा लेके भी चलोगे तो फिर भी वो क्या होगा 40-50% के बीच में ही होगा, ठीक है। ऐसे तो निकाल भी लोगे, कौन सा बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है, ज़्यादा टफ तो है नहीं, 20% का मतलब 44%। तो आप ये सोचने की कोशिश करो, जो भी नंबर, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी वो 48,000 से कम आनी चाहिए। अब देखिए ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शंस पे आइए। 48,000 से कहीं ज़्यादा, ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा, ये ऑप्शंस हो ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते, कहीं से भी ऑप्शन नहीं हो सकते ये 2 साल के लिए, ठीक है। जो भी 44-45% आएगा वो 48,000 से तो कम ही होगा। और यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे दिए थे आपको, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पेपर है, मैंने खुद से ऑप्शंस नहीं रखे, उसमें ऑप्शंस ऐसे ही आए थे। अब देख लीजिए कितने ही कैसे कैसे आपको, मतलब अगर बाद में किसको पता चले ये क्वेश्चन लगा के, अगर वो इतना लंबा सॉल्यूशन करके बैठा हो और उसको बाद में पता चले अरे ये तो अगर मैं ध्यान दिया होता तो ऐसा होता, सिर्फ कॉमन सेंस पे आंसर आ रहे थे और 2 सेकंड में आंसर आ रहा था, तो उसको कितना बुरा लगेगा, ठीक है। तो आपको इसमें सीधे आंसर आ रहा है कि 48,000 से सब कोई बड़े हैं, तो वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो ही नहीं सकते। आपका सीधे आंसर आएगा क्या, क्या आएगा, सॉरी, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर ये सब ट्रिक्स और कॉमन से जो अप्रोच मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जैसे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जैसे वीडियोस अपलोड होती रहती हैं हमारी, ठीक है। जीएस का भी साइड वाइज हमारा वो चल रहा है, जो भी 2016 एनटीपीसी में जीएस के जितने क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं, और लगभग उसी पैटर्न पे करंट अफेयर्स और जीएस पूछी जाएगी, तो उसको भी ज़रूर देखें। उसको आपको आई बटन पे वो उसकी
वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन। अ लैडर 20 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लैडर रीच। क्या बोल रहा है, एक सीढ़ी है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 20 मीटर लंबी है, और क्या है, लीनिंग मतलब टिकी हुई है किस पे, एक वर्टिकल वॉल पे, एक खड़ी हुई 90 डिग्री पे वॉल है, उस पर टिकी हुई है कितनी, 20 मीटर की सीढ़ी, और इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। वो सीढ़ी क्या कर रही है, 30 डिग्री का एंगल किससे बना रही है, ग्राउंड से बना रही है। तो हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लैडर रीच, मतलब हाइट निकालनी है, ग्राउंड लेवल से सीढ़ी की हाइट निकालनी है कि वो कहाँ पे टिकी हुई है। तो आपका कुछ ऐसा फिगर बन रहा होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा, और आपको क्या दिया है, जो टिकी हुई है उसकी सीढ़ी, उसकी 20 मीटर लेंथ है, और आपको ये निकालना है, और आपका ये भी दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, और ठीक है ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, आपको अगर पता हो, अगर tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 के बराबर, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसे याद कर लेंगे आप तो बहुत ही इजीली आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। जब मैं ट्रिगो पढ़ाऊंगा, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, तो आपको सिमिलर यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर बताऊंगा, ठीक है। 30 डिग्री में ये हो जाएगा आपका, 60 डिग्री में क्या हो जाता है, √3, 1 और 2, और आपका 45 डिग्री में क्या हो जाता है, 1/√2, ठीक है। बस अब इसको कॉरेस्पॉन्ड करना होता है, इक्विवेलेंट हम देखते हैं कि जैसे अब इसमें देखिए 2 है, आपको 2 की वैल्यू पता है कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। लैडर की हाइट कितनी है, ये जो सॉरी लेंथ कितनी है, वो 2 के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में 20 के बराबर है, तो आपकी 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 10 के बराबर हो गई। अब आपसे पूछा हाइट था, तो ये निकालने के लिए आपको कितना, 1 की वैल्यू ही निकालनी थी, और 1 की वैल्यू हमारी 10 है, तो 10 हमारा आंसर है, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करते जाइए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 3 and 2730, इफ वन नंबर इज 78 फाइंड अनदर नंबर। कुछ नहीं करना है, इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। आपका फर्स्ट नंबर दे रखा है 78, सेकेंड नंबर आपको निकालना है, और एचसीएफ आपका दिया हुआ है 3, और 2730 आपका दिया हुआ है क्या, एलसीएम। अब देखिए इसको काट करके कर लेते हैं जल्दी से। 3 अगर आप करेंगे तो ये 2 और 6 टाइम्स जाएगा, 13 से करते हैं 2 जाएगा, और 13 से इसको करेंगे 2, 10 हो गया, और अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 105 होगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 25, 15, 29, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल ये गलती नहीं करना है हमें कि हम एलसीएम निकालने बैठ जाएं हमारे बेसिक मेथड से। वो बेसिक मेथड ठीक है, अगर आपके पास कोई एकदम कोई सॉल्यूशन नहीं बच रहा है तो आपको वो करना है, नहीं तो आपको क्या करना है, सीधे ऑप्शन पे आना है, और आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट लगानी है। 29 की हम नहीं लगा सकते तो इसको इग्नोर कर देंगे, 25 की हम लगाएंगे। 25 की आपको पता करना है कि कोई भी नंबर 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कैसे करोगे, लास्ट के 2 नंबर उठाओ, अगर वो लास्ट के 2 नंबर 25 के डिविजिबल हैं, मल्टीपल है सॉरी, तो वो नंबर पूरी की पूरी संख्या वो 25 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। यानी 25, 50 या 75 लास्ट में होता है, या 00 आपके लास्ट में होता है, तो आपका क्या, वो नंबर डिविजिबल हो जाता है 25 से। अब इसमें देखिए पहले ही 25 की डिविजिबिलिटी से आपके कितने कट गए, 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। ये तो बहुत ही वाहियात, क्या ही ऑप्शन है ये, ठीक है। 7 लास्ट में दिया है, 5, जबकि 5 नंबर 2 5 के नंबर हैं, जिसमें आपके लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, 5 होना ही होना चाहिए। यूनिट डिजिट में इकाई संख्या आपकी 5 होनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये 2 बच रहे हैं, इसमें दोनों के दोनों 25 के मल्टीपल है, मतलब दोनों के दोनों संख्या किससे, 25 से आपकी क्या डिवाइड हो जाएंगी। तो अब क्या करें, अब हम जाते हैं 15 पे। 15 पे 5 और 3 का ये क्या होता है, मल्टीपल होता है। 5 और 3 का ये मल्टीपल होता है, मतलब
अब 5 का तो हम लगा नहीं सकते, 5 से तो डिवाइड ही हो रहे हैं। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा देते हैं, और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है, सारे नंबर को जोड़ दो और अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा होगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इसमें जैसे देखते हैं 3 2 5, 7 5 12, है ना, और 12, सॉरी कितना हुआ, 12 15 17, 17 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं होगा ये आंसर। 7 5 12, 13 2 15, 15 जो है आपका डिविजिबल है 3 से, मतलब यही आपका आंसर है। आपको एलसीएम एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ऑप्शंस पे आइए, डिविजिबिलिटी टेस्ट करिए सब सारी संख्याओं से और अपना आंसर निकालिए, ठीक है, सेकेंड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बहुत इजी क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ हाइट 15 मीटर एंड 20 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। क्या बोल रहा है, दो पोल है जिनकी हाइट है 15 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर, वो क्या है, वर्टिकली स्टैंड कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री पे दोनों खड़े हैं, कहाँ, एक प्लेन ग्राउंड में। और इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, अगर उनके दोनों पाँव की अगर हम डिस्टेंस नापें तो वो कितनी दे रखी है, 12 मीटर। तो उनके फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, जो उनका सिरा है ऊपर वाला हिस्सा है और दूसरे पोल का जो हिस्सा होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। अगर मैं फिगर बना के समझाऊं तो ये क्या होगा, एक पोल लंबा होगा आपका 20 मीटर का, एक पोल आपका होगा 15 मीटर का, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी, 12 मीटर, ठीक है। और आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। इसको एस मान लेते हैं या डी मान लो, जो भी मानना है आपको, ठीक है। सॉरी, अब क्या करिए, एक पैरेलल डाल दीजिए पहले यहां से, क्लियर है। तो ये भी, इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। अब देखिए ये 20 मीटर है और पैरेलल डाली है तो ये कितना हो गया, 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर के बराबर। और अगर आपसे ट्रिपलेट आती है तो 5 और 12 और 13 के ट्रिपलेट होता, 13 आपका हो जाएगा आंसर, किसका, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। नहीं आती तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 169, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, और 13 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लोज्ड वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स मेड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक wood has the following outer dimension 22 into 17 into 12 centimeter. It is filled to the capacity with cement. What is the volume of cement in the block? ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, क्लोज्ड वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। एक वुडन, ये लकड़ी का एक बक्सा है जिसमें जो आपकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर थिक मोटी लकड़ी से बना हुआ है और उसकी आपको आउटर डायमेंशन दे रखी है, ठीक है। थिकनेस कुछ है 1 सेंटीमीटर और आपकी ये आउटर डायमेंशन, मतलब ये ऐसे ऐसे करके आपकी हाइट, ये लेंथ और ये विड्थ जो है वो आपकी दी हुई है कितनी, 22, है ना, और आपकी हाइट ये हो गई 12 और आपकी विड्थ हो गई 17, ठीक है। ऐसा कुछ दिया हुआ है सेंटीमीटर में। इट इज फिल्ड टू द कैपेसिटी विद द सीमेंट। अंदर जितनी भी जगह है उसमें क्या कर दिया गया है, सीमेंट भर दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन द ब्लॉक के अंदर कितना वॉल्यूम हमारा सीमेंट भरा हुआ है। अब देखिए इसमें समझने की बात यह है कि 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी का टुकड़ा है, वो जिससे बना है, वो जो डब्बा बना है वो 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। और हमें दिया क्या है, आउटर डायमेंशन दिया है, मतलब कुछ थिकनेस भी होगी उस बक्से की। और वो बक्सा कुछ ऐसा दिखेगा, मैं एक साइड का दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए सामने से हम देख रहे हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा वो, ठीक है। मतलब ये जो है ये 1 सेंटीमीटर थिकनेस होगी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि मैं 22 में से 1 सेंटीमीटर कम कर दूं तो हमारा लेंथ प्रॉपर आ जाएगी, अंदर की लेंथ आ जाएगी क्या, नहीं। यही गलती करते हैं ज़्यादातर नहीं बोलूँगा, कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 22 में से, लेंथ में से या हाइट में से या विड्थ में से आपको थिकनेस पता चल जाती कि 1 सेंटीमीटर है तो बस 1 सेंटीमीटर कम कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि देखिए अब 22 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और थिकनेस एक यहाँ की 1 सेंटीमीटर और एक यहाँ वाली थिकनेस 1 सेंटीमीटर, दोनों कम होगी। इसलिए हर लेंथ में, हाइट में, विड्थ में, दोनों में 2-2 सेंटीमीटर की कमी आएगी, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की कमी कर दीजिए और अब जो आपका आंसर आएगा वही
इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही आपकी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट इन द ब्लॉक। जितना भी वॉल्यूम है सीमेंट का वही आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पी ट्रैवल्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। अगर पी जो है उसने एक जर्नी को आधा कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रैवल किया और बाकी जितना है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल किया है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी ये ज्ञात करना हमें, ये बताना है। तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 50 प्लस 40 ये आपका कितना हो जाएगा, 2000 और 4000 अपॉन 90। ठीक है, अब परसेंटेज के फ्रैक्शंस का कितना महत्व है मैं ये आपको दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंस कितनी है वो दिखाता हूँ। जैसे 1/9 की अगर आपको वैल्यू पता है ना कि 11.11 होती है, तो 4/9 की वैल्यू आपको पता होगी कि कितना होता है, 44.44 होता है। ठीक है, और ये 4/9 वो परसेंट होता है, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो है तो परसेंट कट जाएगा, तो 44.44 आपको सीधा आंसर दिख जाता। ठीक है, अगर आप परसेंटेज के फ्रैक्शंस मेरे सेकेंड लेक्चर देख लोगे तो आप, है ना, डायरेक्ट इस पे आंसर लगाते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 3740 इन 3 पार्ट्स। 3740 को हमको 3 भाग में विभाजित करना है। ऐसे करना है कि द हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब आधा, फर्स्ट पार्ट का जो आधा हिस्सा होगा सेकेंड पार्ट का 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। ठीक है, मतलब बोलने का ये है, अगर ए बी सी मान लें हम 3 पार्ट को, तो 1/2 जो है ए का, 1/3 बी का और 1/6 सी का, ये तीनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके अगर आपसे मेथड आता हो निकालने का तो इसको निकालने की कोशिश करिएगा। मुझे पता है आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेशो निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसको ऐड करके इसके इक्विवेलेंट रखेंगे और एक एक नंबर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये आप करके देखिएगा। अब मैं बताता हूँ कि इसको करने का सही तरीका, सही अप्रोच क्या है। तो सीधे आते हैं ऑप्शंस पे। ठीक है, ऑप्शंस पे आओगे तो आपको क्या बोला है, ये बस 2 कंडीशन पकड़ के चल लेते हैं कि आधा, पहले हिस्से का जो आधा है वो दूसरे हिस्से का 1/3 के बराबर होना चाहिए। यानी 1/2 अगर हम कर दें, आधा निकाल दें ए का, वो 1/3 बी का होना चाहिए। देखो अब करके देखो, 700 को आप डिवाइड करोगे तो कि 2 से, मतलब आधा करोगे तो 350 होगा। इसको आप 3 से डिवाइड कर ही नहीं पाओगे, डेसिमल में आएगा। इक्वल है नहीं है, आगे बढ़ो। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 170 आएगा। इसको आप 3 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, 6 3 9 1 10, 3 से डिविजिबल ही नहीं है। काटते चलो ऑप्शन। ठीक है, देखो आंसर कितने जल्दी आता है आपका। ठीक है, ये देखो, इसमें अगर इसको करोगे तो 250 आएगा और ये कितना आ रहा है आपका, 3 से डिवाइड करने पे 400 आ रहा है। ठीक है, इक्वल है क्या, नहीं है। आपके पास ये बचा है, इसको भी चेक करके देख लो आप। 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 340। इसको आप 2 से डिवाइड किया आपने तो आया कितना, 340। इसको आपने 3 से डिवाइड किया तो आपका आया 340। और दोनों हमारी ये वाली जो इक्वेशन है सिर्फ एक और एक ऑप्शन में ही सेटिस्फाई हो रही है और इससे हमारा सीधे आंसर आ गया। हमें ना प्लस करना पड़ा, ना माइनस करना पड़ा, ना इसको इक्विवेलेंट रखना पड़ा, ना उसके बाद आपको एक एक की वैल्यू निकालनी पड़ी। आपने सीधे गए ऑप्शन में अप्लाई किया। जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि आधा हिस्सा जो पहले हिस्से का आधा जो होगा वो दूसरे हिस्से का 1/3 होगा, तो हमने ऑप्शंस उठाए और सीधे कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैं बस यही अप्रोच पूरे ही मेरे जितने मैथ्स के लेक्चर रहेंगे हमारी यही अप्रोच चलेगी। ठीक है, मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो ये चीज़ आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। ये भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि आपको बस ये ऑप्शन वाले मेथड से आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है,
और ऑप्शंस टफ भी आते हैं, जैसे एसएससी मेंस पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन से इतना नहीं कर पाओगे, तब वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ लग रहा है वहाँ तो करें हम कम से कम। तो ये अप्रोच करना है, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अगर आपको CHSL के भी प्रीवियस ईयर के मैथ्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो आप भी उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, तो फिर उसकी सीरीज़ एक अलग से स्टार्ट कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और थैंक यू सो मच।